ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। है ना, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस तो बेसिकली क्या है? इमर्स का मतलब जनरली होता है डूबना, है ना, डूबना या डुबोना, इस तरह का मतलब होता है इसका। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखने की बात चल रही है कि इस तरह से कुछ चीजें दिखाई देना जो कि वास्तव में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगने लगे कि ये सच है और आप उसमें खो जाओ, आपको पता ही ना चले। हाँ बिल्कुल 3D। तो एक टर्म यूज करी गई है, तो उसमें हमको ज्यादा नहीं जाना है कि ये क्या होता है। इमर्सिव का मतलब है एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप डूब जाओ, आपको ये पता ही ना चले कि ये इमेजिनरी है, सच नहीं है ना। तो उसे कहते हैं कि आप इतना खो जाओ उसके अंदर, इतना डूब जाओ उसके अंदर कि आपको ये पता ही ना चले कि जिस चीज में आप खो चुके हो वो एक्चुअल में रियल नहीं है, वो इमेजिनरी चीजें हैं, सच में ऐसा नहीं है। तो आप इतना डूब जाओ, इस तरह का जब आपको एक्सपीरियंस होने लगे तो हम कहते हैं उसको इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है, बस ये मैंने टर्म समझाने के लिए बात कर ली। बाकी देखो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में आपके आते क्या हैं। देखो इसमें दो टर्म्स आएगी बेसिकली जो हम पढ़ेंगे आगे, कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखो नोट्स आपके पास है ही, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। मैं थोड़ा सा नोट्स के थ्रू चलता हूं कि क्या है। देखो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में आपके क्या आते हैं। देखो आजकल जो है 3D गेम्स आ रहे हैं, 3D मूवीज आ रही है ना, 3D गेम्स, 3D मूवीज। ठीक है, और भी कोई सा जनरली कोई वीडियो भी हो सकता है, ऐसा 3D वीडियोस भी होते हैं। तो जनरली ये तीनों जो है बेसिकली एक टर्म वीडियोज ही है ना। तो जनरली अगर मैं बात करूं वीडियोग्राफी, लेकिन 3D वीडियोग्राफी होनी चाहिए ना, उसे कहेंगे हम। तो देखो थ्री जनरली मैं कह रहा हूं कि 3D वीडियोस। अब 2D वीडियोस तो देखेंगे, जो भी आप मुझे देख रहे हैं वो बेसिकली 2D है ना, 2 डायमेंशनल। 3D में क्या होगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके चारों तरफ है, जैसे कि आप इसी कमरे में बैठे हो, इसी रूम में बैठ के मुझे देख रहे हो ना। जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होने लग जाए वीडियो के थ्रू ही, तो उसे कहेंगे कि बेसिकली आप 3D वीडियो है वो, है ना। अगर आप अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूं आपको मोबाइल में देख रहे हो ना, आपको पता चल रहा है कि आप मोबाइल में ही देख रहे हो मुझको, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखो मोबाइल में कि आपको ये लगने लगे कि आप एग्जैक्टली कमरे में ही बैठे हो और मैं आपके सामने ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस तरह के जो वीडियोस होते हैं उसे कहते हैं 3D वीडियोस। 3D वीडियोस को जनरली देखने के लिए हमें एक साथ 3D ग्लासेस का भी यूज करना होता है ना। वैसे आप 3D वीडियोस नहीं देख सकते हो, आपको एक ग्लास का यूज भी करना होगा। ग्लास का मतलब चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। तो जब आप 3D चश्मा, आपने मूवीज देखी होगी, अगर थिएटर में किसी ने भी 3D मूवीज देखी होगी तो उसको पता होगा कि ऐसे लगता है कि चारों तरफ आपके है 3D, है ना। आपको ऐसे नहीं लगता कि एक पर्दे पर ही सब कुछ हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके आसपास में सब कुछ हो रहा है। अगर डायनासोर की मूवी देख रहे हो तो आपको लग रहा है डायनासोर आपके ऊपर ही आ चुका है, एक तरह से कि आप एग्जैक्टली वहां प्रेजेंट हो। तो इस तरह की जो होती है 3D में आ जाती है, और इनको देखने के लिए 3D ग्लासेस की जरूरत होती है, ऐसे दिखाई नहीं देते, है ना। अब देखो इसमें जिस तरह से 3D होता है ना, आजकल और भी टर्म्स की बात करी होगी, अगर किसी ने सुना होगा, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो 3D के साथ साथ 4D टर्म्स भी सुनी होगी। कोई 5D भी कहने लग जाते हैं, 6D भी कहने लग जाते हैं ना। अब सोचो 3D में जब इतना कुछ है तो 4D 5D 6D ये सब क्या है ना। तो जनरली 4D 5D 6D इनकी बात करते हैं। 3D तो हम देख ही चुके हैं तो हमें पता है। 4D 5D 6D में क्या करने की कोशिश करते हैं, ये और भी इसमें विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि साउंड ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साउंड ऐड कर दिया, या कोई स्मेल ऐड कर दी, या फिर टेम्परेचर ऐड कर दिया। देखो कैसे, देखो अच्छे से समझो इसको कैसे, कि मान लो मैं कोई मूवी देख रहा हूं, है ना। साउंड तो बेसिकली है ही इसमें, साउंड से समझ में नहीं आएगा। देखो समझो कि अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं, मूवी में कुछ ऐसा हुआ कि कोई गंदी स्मेल आई या कोई अच्छी स्मेल आई, जैसे कि मूवी में कोई गार्डन का सीन दिखा दिया, है ना। आप बैठे हुए रूम के अंदर, फिर आपको भी यहां पर गार्डन की स्मेल आने लग जाए,
है ना। तो उसको कहेंगे कि हाँ एक डायमेंशन और इंक्रीज कर दी यहाँ पर स्मेल वाली। तो इस तरह से और विजुअल इफेक्ट ऐड किए जा सकते हैं ना। अब जैसे कि आप मूवी में आपको दिखा रखा है कोई बर्फीली जगह आपको ले गए, ठीक है, कोई ठंडी जगह आपको ले गए, जहां आप मूवी देख रहे हो वहां पर भी कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट कर दिया जाए कि आपको उसी टाइम आपको भी ठंड लगने लग जाए, है ना। जैसे कि एसी है, एसी की स्पीड बढ़ा दें उस टाइम पर और आपको बहुत तेज ठंड लगने लग जाए, तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट भी क्रिएट करे जा सकते हैं मूवीज के अंदर। तो इसी को ही हम बेसिकली 4D 5D 6D इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो जो आप 3D जो हमने बात करी, इसमें आप और सेंसेस भी ऐड कर सकते हो और विजुअल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे स्मेल को ऐड कर दिया, टेम्परेचर को ऐड कर दिया, देखो हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी है, मोशन को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप जा रहे हो, जैसे मूवी देख रहे हो, मूवी में हाँ लाइट को ऐड कर दिया, लाइटिंग कंडीशन ऐड कर दी कि जैसे आप रात को जा रहे हो तो कमरे में भी एकदम से अंधेरा हो गया। ऐसा नहीं है कि मूवी में आप जो देख रहे हो उसी में अंधेरा हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जिस रूम में आप बैठे हो वो भी एकदम से अंधेरा हो गया, और जैसे ही आप उजाला हुआ तो वैसे ही रूम में भी उजाला हो गया। तो इस तरह के एक्सपीरियंस ऐड करने की बात चल रही है। तो ये सारे जो है आप ये देखिए किस तरह से ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना। तो जनरल टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर ये स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसको हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं ना। जनरली ये सब क्या है, जनरल टर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ये इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैं। देखो तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। देखो अब देखो ये जो 3D वगैरह ये सब बात करी है ना हमने, ये जो 3D मूवीज वगैरह की, ये सारी की सारी चीजें आती है आपके पास वर्चुअल रियलिटी के अंदर, है ना। इसको हम, ये सारी की सारी आती है आपके वर्चुअल रियलिटी के अंदर। वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि जो आपको रियलिटी दिख रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में वर्चुअल है, वो सच में नहीं है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि वो आभासी है ना। वर्चुअल का मतलब जनरली होता है आभासी, हिंदी में, कि जो सच में रियल नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि वो रियल है ना। तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी वास्तविकता जो कि वास्तव में नहीं है लेकिन लग रही है कि सच है। तो ये सारे के सारे आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस देते हैं जब आप 3D मूवीज देखते हैं, आपको लगता है कि सच में आप उसी जगह हो। जैसे डायनासोर की मूवी अगर आप देख रहे हो, हाँ वर्चुअल एक्सपीरियंस बिल्कुल। तो जैसे डायनासोर की आप मूवी देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आप भी वहीं पहुंच गए हो, जुरासिक पार्क में, जुरासिक वर्ल्ड में आप खुद ही वहां पहुंच गए हो, ठीक है। एक तो होता है कि मैं स्क्रीन पे मूवी देख रहा हूँ, एक 3D मूवी देखूंगा तो मुझे लगेगा मैं खुद भी वहां पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी है बेसिकली, सच में आप वहां नहीं पहुंचे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच में मैं वहां पहुंच गया हूं, तो उसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो ये सारी की सारी चीजें वर्चुअल रियलिटी के अंदर आ रही है। टर्म को दोबारा से ध्यान देना कि सच कुछ और है लेकिन आपको लग रहा है कि ये ही सच है ना। पूरी की पूरी दुनिया आपकी चेंज हो गई है, आप बैठे रूम में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप पूरे के पूरे जुरासिक वर्ल्ड में या जुरासिक पार्क में जा चुके हो जहां डायनासोर है। तो ये सब जो आता है इमर्सिव एक्सपीरियंस है, ये सारे हमने जो देखे वो वर्चुअल रियलिटी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है ना। देखो पहले पढ़ लेता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। देखो 3D मूवीज, गेम्स, वीडियोस हो गए। अब मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग, समझ में आ ही रहा है कि मोर रियलिस्टिक है, ऐसे लग रहा है कि ये रियल है। अब 2D मूवी देखो, 3D मूवी देखो तो 3D मोर ज्यादा रियल लगती है, एंगेजिंग लगती है, ऐसे लगता है कि हम उससे कनेक्टेड हैं आपस में, वो अलग नहीं है हमसे। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, देखो इसके एप्लीकेशंस थोड़ा और देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस और क्या क्या हैं इसमें। जनरली ये तो सब हमने देखा वर्चुअल रियलिटी के, जनरली इसके एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर आते हैं। देखो एक्सपीरियंस आपको तो पता है कि गेमिंग में हो गया है ना, गेमिंग में हो ही गया कि 3D गेम्स भी आते हैं, जिस तरह से 3D मूवीज है उस तरह से 3D गेम्स भी आते हैं। तो ये गेमिंग हो गया और आपके मूवीज हो गई। तो बेसिकली ये 3D हो गए हमारे सारे, 3D मूवीज, 3D गेम्स, इस तरह के। अब देखो इसके जो अच्छे यूज है ना, जहां हमको और ज्यादा है, वो आता है मिलिट्री ट्रेनिंग में। एक तो है मिलिट्री ट्रेनिंग में, एक ड्राइविंग सिम्युलेटर, ठीक है, एक फ्लाइट सिम्युलेटर। देखो
जब ट्रेनिंग देते ना मिलिट्री को, अभी तक ये हमारे शायद यूज में नहीं हो रही, अगर हो भी रही होगी तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें भी हो सकती है कि मिलिट्री ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन हाँ ये तो है कि ये यूएसए वगैरह कंट्रीज में इसका यूज लेते हैं। अब देखो मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे कहते हैं कि जैसे अगर आपको जंग में जाना है, जंग में तैयारी करनी है, आपके चारों तरफ है, तो एक तरह से आप ये देखो जब आप गेम खेलते हो ना, जैसे आपका पबजी खेल रहे हो, तो वो एक तरह से ट्रेनिंग ही हो गई है एक तरह से सोल्जर की, है ना। जब आप पबजी वगैरह खेल रहे हो तो इस तरह से वो क्या हो गया कि एक सोल्जर की ट्रेनिंग ही हो जाती है कि उस एनवायरनमेंट में उसको कैसे रिएक्ट करना है। तो इसी तरह से जब मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो इसी तरह से आप पबजी की तरह देख सकते हो, इसी तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, फ्री फायर वगैरह, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कर दिया जाता है। आपको लगता है आप चारों तरफ आपके सैनिक हैं, या और भी तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, लड़ाई नहीं होती है, और भी तरह की प्रैक्टिसेस होती है, तो हर प्रैक्टिस को इस तरह से करवाया जाता है। अभी इतने मेरे को गेम्स नहीं पता है एफपीपी क्या होता है। देखो मिलिट्री ट्रेनिंग तो इस तरह से क्या होता है कि आप वर्चुअल है, आपको वर्चुअली एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है उससे। तो ट्रेनिंग में यूज होता है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग में इसका यूज होता है। एक ड्राइविंग सिमुलेटर क्या होता है, ड्राइविंग सिमुलेटर ये होता है कि अब आप कार से अगर ड्राइव सीखना चालू करो, एक तो ये होगा कि मैं कार में बैठूं, कार से ड्राइविंग स्टार्ट करूंगा ना, कार में बैठूं, मुझे कार चाहिए, कार से ड्राइविंग स्टार्ट करूंगा। एक होता है क्या है कि एक वर्चुअल ड्राइविंग सिमुलेटर, मतलब एक कमरे के अंदर, जैसे आपने गेम्स वगैरह खेलेंगे ना कि बैठ जाते हो वीडियो गेम्स वगैरह और ऐसे ड्राइविंग वगैरह करते रहते हो, तो वो एक तरह से ड्राइविंग सिमुलेटर टाइप की चीजें हो गई है। तो आपको एक्चुअल में जब ड्राइविंग करनी है उससे पहले आप वो सारी चीजें वहां पर लर्न कर सकते हो कि कब ब्रेक लगाना है, कौन सा गियर लेना है, कैसे करना है। तो एक पूरा जो है गेम की तरह से आप पूरी सारी चीजों को गेम से रिलेट करके देख सकते हो। तो ड्राइविंग सिमुलेटर भी एक तरह से आप सोचो कि ड्राइविंग गेम आ गया एक तरह से। आप हाइपर सिटी में जाते हो, है ना, हाइपर सिटी है ना हमारे यहाँ पर चोमोपुलिया पे, ब्रिज क्रॉस करते हैं, झोटाड़ा ब्रिज, तो वहां पर देखो गेम्स वगैरह लगे हुए हैं, वहां पर ड्राइविंग सिमुलेटर भी होगा शायद, मैं तो इतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो, हाँ ट्राइटन मॉल बेसिकली। इसी तरह से क्या होता है कि फ्लाइट सिमुलेटर भी होता है ना, ये तो एक ट्रेनिंग होती है, आपको पता होगा, मेरे को भी पता चला था काफी टाइम पहले किसी से कि एक मिलिट्री है ना, जब पायलट पायलट का जब होता है ना, एक पायलट फाइटिंग पायलट होता है बेसिकली, है ना। जैसे हमारी एयर फोर्स में क्या होता है, फाइटिंग पायलट्स होते हैं ना, जो कि मतलब युद्ध के लिए जंग में जो, हाँ जेट वगैरह जो होते हैं, जो जंग में जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके लिए बेसिकली क्या होता है, एक टेस्ट पास करना होता है आपको। और वो टेस्ट जो होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैंने यही सुना है कि एक टेस्ट ऐसा होता है जिसको केवल आप एक बार ही दे सकते हो। हाँ पता नहीं क्या है बीएमआई वगैरह, लेकिन एक टेस्ट ऐसा होता है जिसको आप केवल एक बार ही दे सकते हो। अगर आप उस टेस्ट में एक बार में पास हो गए तो हो गए, अगर आप नहीं हुए तो आप जिंदगी में दोबारा वो टेस्ट कभी दे नहीं सकते। तो वो बेसिकली इसी तरह के होते हैं, सिम्युलेटर बना के रखे होते हैं कि आप प्लेन चला रहे हो, प्लेन को चारों तरफ से प्लेन चल रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे, मतलब एक तरह से गेम हो गया, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, एक जेट चला रहे हो, फ्लाइट चला रहे हो, तो आपको अपनी फ्लाइट को कैसे दुश्मनों से बचाते हो, कब कैसे घुमाना है, क्या करना है, तो वो एक टेस्ट होता है। तो वो बेसिकली सिमुलेटर से ही टेस्ट करते हैं सारी नॉलेज वगैरह। तो आप सोच सकते हो कि जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, कितना इनका तगड़ा यूज है ना। और भी चीजें हैं इसके बारे में देखो, तो ये सारे हैं, हमने एप्लीकेशंस वगैरह देखे, टाइम शायद हमारा हो रहा है यहाँ पर, ज़्यादा टाइम है नहीं, काफ़ी डिटेल में बात कर ली हमने इन सब के बारे में। इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग, अब ये जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस, एक तो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी अभी हमने देखा ही है, क्या क्या देखा, हमने देखा कि वर्चुअल रियलिटी के लिए आपको ग्लासेस का यूज़ करना होगा ना, जैसे गूगल ग्लासेस आता है। आपने देखा है वर्चुअल रियलिटी हाइपर सिटी में, जैसे ही हम एंटर होते हैं ट्राइटन मॉल के अंदर, जैसे ही हम एंटर होते हैं, तो एक बॉक्स सा लगा रहता है ना अंडे के जैसा, जिसमें आप बैठते हो, फिर वो आंखों पे चश्मा सा लगाते हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, जैसे विनीत को रिकॉल हो रहा है, हाँ वीसीआर, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हाइपर सिटी में एक साइड में एक रखा रहता है, दो बेसिकली दो अंडे की शेप के कुछ जो है चेयर्स रखी रहती है ना, अंडे की शेप की चेयर्स रखी रहती है। तो आपके चश्मा लगा देते हैं, उसको ढक देते हैं ऊपर से, और फिर आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप, या तो जैसे आपको जुरासिक वर्ल्ड की शहर करा रहे होंगे, या फिर किसी एक्वेरियम की करा रहे होंगे, समुद्र के नीचे ले जा रहे होंगे, या फिर हवा में ले जा रहे होंगे, ऐसे अलग अलग आपको एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिकली वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअली रियल क्यों, क्योंकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा नहीं है कि आप वास्तव में जंगल में ही चले गए। हाँ हाँ, ये रोलर कास्टर्स वगैरह जो आ गए, 3D रोलर कास्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनीत। तो ये सब क्या है, एक तरह से वर्चुअल रियलिटी है। तो ये सारे हैं, आपने हाइपर सिटी में देखा होगा, किसी ने नहीं देखा तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करके आना कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है।
हाइपर सिटी, ट्राइटन मॉल। तो बेसिकली वो जो सीट है वो बेसिकली आप उसमें देखोगे तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप चले जाते हो, है ना। तो ये बेसिकली इसके अंदर आता है। VR इज ए 3D, अब देखो इसमें डेफिनेशन है कि VR इज ए 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हो। अब इसमें हमने बात करी कि मोर सेंसरी इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड लाइक साउंड, स्मेल, टेम्परेचर, इस तरह की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा टाइम हो चुका है, वो आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। टाइम हो चुका है, कुछ सेकंड्स बचे हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पढ़कर आना कि ये क्या होता है। देखते हैं, देखिए किसको समझ में आता है कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है ना। ये भी बहुत अच्छी चीज है, शायद एक्सपीरियंस आपने नहीं करी होगी, है ना ये चीज, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं मूवीज के थ्रू, या फिर वही रोलर कास्टर्स वगैरह जो अभी हमने बात करी। लेकिन जो है ऑगमेंटेड रियलिटी शायद अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, है ना। तो वो देखना कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है ना। ये भी बहुत अच्छी चीज है, और आगे आने वाले टाइम में इवन आप देख ही लोगे, आपके मोबाइल्स वगैरह में भी आने लग जाएगी। आईपैड में बेसिकली होता है, आईपैड, आईफोन्स में बेसिकली आप देख सकते हो कि ये होती क्या है। या हाई टाइम होने वाला है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप थोड़ा पढ़कर आना ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, फिर देखते हैं। और किसी के इतने सारे मैसेज हुए हैं, चलो।